Hello everyone, welcome back to our channel. I'm Simran from Sampan Arts Pagwara. Today I'm here with the new reading. The name of this passage is The Fight Against Polio. Now, polio is an illness, and this passage is going to be regarding the drug that can help to protect the people from polio. So, without any delay, let's start with our reading category. The first category that we have is which paragraph contain the following information. So, we have to tell which of these informations are in which passages. So, which paragraph we have to write? We can write the paragraphs from A to F, any paragraph. A to G, any paragraph. Yes, that's it. Let's start with our first question. The OPV protects people in the same way as wild virus works in the body. So वो बोल रहे हैं कि जो ओपीवी है वो लोगों को सेम ऐसे ही उसी वे से प्रोटेक्ट करेगा जैसे एक वाइल्ड वायरस एक बॉडी में काम करता है उस तरीके से। हम देखते हैं कि ओपीवी की बात कहां पर होनी स्टार्ट हुई है। ये हमारे पास ओपीवी आया और वाइल्ड वायरस। यस, ये देखो वाइल्ड वायरस की यहाँ पर बात आ गई, ओपीवी की बात यहाँ पर होगी। ओपीवी इज टेकन बाय माउथ एंड लाइक अ वाइल्ड पोलियो वायरस इंड्यूसेस इम्यूनिटी अगेंस्ट इटसेल्फ इन द गट वॉल। की जैसे ओपीवी को हम एक तो मुंह के साथ मुंह में खाते हैं, आफ्टरवर्ड्स पोलियो जो वाइल्ड पोलियो वायरस है उसके जैसे ही वो सेम वे में वर्क करता है। तो उन्होंने भी हमसे ऐसे ही पूछा था किसी कौन सा पैराग्राफ में बात हुई है कि ओपीवी लोगों को प्रोटेक्ट करता है सेम सेम वे में जैसे एक वायरस वर्क करता है हमारी बॉडी में। तो दैट्स व्हाई हम देखेंगे ये पैराग्राफ था हमारा ई। सो हमारा आंसर आ गया फ्रॉम द ई पैराग्राफ। Let's move to the next question. Panic was intentionally created in order to raise money to fight polio. वो बोल रहे हैं कि उन्होंने पैनिक जानबूझकर क्रिएट किया ताकि वो लोगों को ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मनी रेज कर सके ताकि पोलियो से वो लड़ सके। सो हमने देखने कि कौन से पैराग्राफ में इसकी बात हुई है। यस, अगर हम देखें बी पैराग्राफ में पैनिक वर्ड हमसे मिलेगा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहीं पर भी पैसा कमाने की बात नहीं किया, लेकिन यहाँ पर बोला दिस फियर इज इक्वल्स टू पैनिक। दिस फियर ऑफ पैनिक वाज डिलीबरेटली, नॉट डिलीबरेटली मींस इंटेंशनली, वो जानबूझकर फैलाया गया था। एक फंड रेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है। फंड रेजिंग मीन्स कि उन्होंने पैसा इकट्ठा करना था। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है रेज्ड वास्ट सम्स। रेज्ड वास्ट सम्स मतलब बहुत ज्यादा पैसा उन्होंने वहां से कलेक्ट किया। तो उन्होंने भी हमसे पूछा था कि जानबूझकर फियर, उन्होंने जानबूझकर पैनिक मचाया ताकि वो पैसा इकट्ठा कर सके। सो हमारा आंसर आ गया सी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सभी की सभी चीजों की बात की है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The OPV was more successful than IPV at preventing polio। कि जो OPV था वो ज्यादा सक्सेसफुल था, जो IPV था वो इतना सक्सेसफुल नहीं था पोलियो को प्रिवेंट करने के लिए। अब हम देखते हैं इसका आंसर कहां से मिल रहा है हमें। We get this answer from the paragraph, yeah, from here। उन्होंने यहाँ पर बोला है द सेवेंथ ओपीवी बीइंग चीपर मोर इफेक्टिव, वो ज्यादा इफेक्टिव है एंड इजियर टू गिव लेटर सुपरसीड द सॉक वैक्सीन। जो सॉक की वैक्सीन है दैट मीन्स कि जो हमारे पास दूसरी वैक्सीन है उसको उन्होंने पीछे छोड़ दिया। किसने पीछे छोड़ दिया जी? ओपीवी ने, क्योंकि वो ज्यादा चीप था और ज्यादा इफेक्टिव था, ज्यादा अच्छे वे से वर्क कर रहा था। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया एफ की वो आईपीवी से ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। 30th is US polio outbreaks caused some people to move away from a high population areas in the summer। कि जो यूएस में पोलियो एकदम से आ गया था उससे क्या है, कुछ लोग उन उन एरियाज में से दूर चले गए जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। समझ में वो दूर चले गए। और इसका हमारा आंसर है जी बी पैराग्राफ में। अगर हम मूव करें, यहाँ पर हमें गिवन है, यहाँ पर उन्होंने यूएस की बात की हुई है। पहली बात तो यहाँ पर यूएस की बात कर दी, फिर उन्होंने क्या बोला कि ड्रैकोनिया पब्लिक हेल्थ मेजर्स वर पावरलेस टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज, की बहुत ज्यादा डिजीज फैल गई थी, रिजल्टिंग इन वाइड स्प्रेड पैनिक अक्रॉस अमेरिका, कि अमेरिका में बहुत ज्यादा पैनिक आ गया था। ईच ईयर पैनिक रीसर्फेस्ड एज पोलियो सीजन अप्रोच्ड विद द वेल्दी, जो वेल्दी लोग थे, लीविंग द टाउन एंड सिटीज इन ड्रोव्स, कि वो सिटीज को छोड़कर चले गए। कब छोड़कर चले गए? जब पोलियो सीजन आता था। पोलियो सीजन कब आता था जी? समर्स में आता था। और जो वेल्दी लोग थे वो उस एरिया को ही
छोड़कर चले जाते थे। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया बी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31। एक्सट्रीमिज्म इज वन बैरियर टू इरेडिकेशन ऑफ पोलियो। कि एक्सट्रीमिज्म का मतलब जब कुछ ज्यादा ही पॉलिटिकल या रिलीजियस व्यू हो जाता है उस टाइम को, वो बोले कि अगर हमने पोलियो को खत्म करना है तो एक्सट्रीमिज्म जो है उसमें एक बड़ा लाइक रोक सकता है, उसके लिए ऑब्स्टेकल हो सकता है। और इसका आंसर हमें मिलता है जी, अगेन जी पैराग्राफ में। जी पैराग्राफ में अगर आपको लास्ट लाइन रीड करें, unfortunately it is now very unlikely that polio will be eradicated within the next 2 or 3 years, as it seems the final extermination of virus will depend on as much on diplomacy as on medicine and science। की जो अगर हम बोलें कि हमने जो ये पोलियो है उसको प्रिवेंट करना है तो वो अभी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अभी ये वायरस जो है वो अपने लास्ट एंड पर आ गया है, और ये डिपेंड करेगा कि मेडिसिन और साइंस कैसे वर्क कर रही है, राइट। जैसे यहाँ पर उन्होंने हमें बताया हुआ है कि जो पेंडेमिक है वो चिपक जाता है, क्लिंग कर लेता है इनटू द 3 एरियाज अफगानिस्तान, ये बिकॉज ऑफ एंटी वेस्टर्न आइडियोलॉजी। कि जो लोग थे वो उनके व्यू पॉइंट मैच नहीं कर रहे थे, वो वेस्टर्न कंट्रीज जिनके पास ये क्योर था वो उनसे क्योर ही नहीं ले रहे थे। वो बोल रहे थे कि नहीं जी हमने नहीं क्योर लेना। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये हमें मार सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्सट्रीमिज्म है उनके उनका उनका जो व्यू पॉइंट था वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम पॉलिटिकल व्यू पॉइंट हो गया था। तो उन्होंने बोला कि एक्सट्रीमिज्म जो है पोलियो को खत्म करने में एक बैरियर हो सकता है। सो आंसर ये हमारा एक मिल गया यहाँ से। क्यों? क्योंकि इन कंट्रीज में भी पोलियो नहीं खत्म हो रहा था। क्यों? क्योंकि उनके व्यू पॉइंट्स ही ऐसे थे। तो हमारा आंसर आ गया फ्रॉम द जी पैराग्राफ। लेट्स मूव टू द 32 क्वेश्चन। आयरन लंग्स वर इन ग्रेट डिमांड बिकॉज ऑफ पीपल बीइंग सिक विद पोलियो। की जो आयरन लंग्स थे वो ज्यादा डिमांड में आए गए थे तब जब लोग पोलियो के साथ बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे। और ये आंसर हमारा ए पैराग्राफ में से आता है जी। ए पैराग्राफ में अगर आप रीड करो, यहाँ से देखो आयरन लंग्स की बात होगी है। तो ये लास्ट पॉइंट में लिखा उन्होंने, द नीड फॉर आयरन लंग वाज सो हाई दैट दे वर यूज्ड विद द पेशेंट विद इन एन आवर ऑफ इट्स मैन्युफैक्चर। की जब ये आयरन लंग्स बने उसके 1 घंटे बाद ही पेशेंट के लिए उनको बहुत ही ज्यादा यूज किया गया था। सुनने में हमें यही क्वेश्चन पूछा था, दैट्स व्हाई हमारा आंसर आ गया ए। लेट्स मूव टू द 33rd। वन मेडिसिन यूज्ड टू ट्रीट पोलियो वाज बेस्ड ऑन स्नेक पॉइजन। एक मेडिसिन जो पोलियो को ट्रीट करने के लिए यूज की गई थी वो किससे बनी थी जी? स्नेक के पॉइजन से बनी थी। अभी ये आंसर हमारा आ रहा है डी पैराग्राफ में। एवरीवन मूव टू द डी पैराग्राफ। यस, डी पैराग्राफ यहाँ पर लिखा उन्होंने, लेस ड्रामेटिक वर द मैसिव डोजेज ऑफ विटामिन सी एंड केमिकली मॉडिफाइड कोबरा वेनम। नाउ कोबरा इज अ स्नेक, वेनम इज अ पॉइजन। की केमिकली उनको इस वेनम को जब उन्होंने मॉडिफाई किया, चेंज किया, तो बहुत सारे डोजेस दिए गए थे इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए, इस पर्टिकुलर चीज के। सो हमारा आंसर आ गया डी। डी में ही स्नेक की बात हुई है, कोबरा की बात हुई है, पॉइजन की बात हुई है, वेनम की बात हुई है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। हमारे पास समरी है। हमने वन वर्ड से ज्यादा वर्ड यूज नहीं कर सकते और वन वर्ड को यूज कर ही सारे के सारे आंसर्स फिल करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, Salk developed one of the 2 anti-polio vaccines by using dash। कि उसने किसी चीज को यूज किया था। अभी हम देखते हैं उन्होंने क्या यूज किया था जी। यस, यहाँ पर हमें मिल गया नेम जॉनस सार्क फेवर्ड एन इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, आईपीवी बनाई उन्होंने, इन विच वाइल्ड पोलियो वायरस वर किल्ड विद फॉर्मेलिन। कि उन्होंने फॉर्मेलिन को यूज किया था ताकि वो वाइल्ड पोलियो वायरस को किल कर सके। उन्होंने भी हमें बताया था कि किसी चीज का उन्होंने वायरस को जो साल था उसने एक वैक्सीन बनाई थी बाय यूजिंग, आंसर इज फॉर्मेलिन। की फॉर्मेलिन को उन्होंने यूज किया था। लेट्स मूव टू द 35th क्वेश्चन। उन्होंने बोला है Sabin's other vaccine uses induced dash to stop the ability of virus to attack the spinal cord। कि वो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर हमला ना करे इसके लिए उसमें कुछ इंड्यूस, कुछ चेंज, कोई चीज डाली जाती है, कुछ उसका चेंज किया गया है। नाउ आंसर इज म्यूटेशंस। कि उसके म्यूटेशंस जो है उनमें हमने थोड़ा सा कुछ किया था ताकि वो स्पाइनल कॉर्ड को खराब ना करे। नाउ दिस इज स्पाइनल कॉर्ड हियर, yes from here, forced to undergo unfavorable conditions in laboratory will undergo mutations। कि उसमें changes करेंगे into forms that can no longer invade the spinal cord। कि उसमें थोड़ी सी mutations होंगे, उसमें थोड़े से changes होंगे। So that's why answer is only mutations।
Let's move to the next question. Next is 37th. Cheaper OPV become more popular over the time. Both vaccines are effective, though there is a possible and unlikely danger of an unsafe dash की कोई चीज है वो unsafe है developing in the IPV. IPV में कोई चीज है जो कि unsafe है. Let's see क्या चीज unsafe है. यस, यहाँ पर इफेक्टिवनेस की बात हुई थी. Sabin's OPV reverting to paralyzing variant, a drawback that Sabin always refused to acknowledge कि उसका एक वेरिएंट है जिसकी वजह से क्या हुआ जी, जिसकी वजह से एक ड्रॉबैक आ गया. उन्होंने भी बोला कि कोई चीज है जो एक डेंजर हो सकता है. क्या वो डेंजर था? ऑफ एन अनसेफ वेरिएंट की, जो वहां पर एक वेरिएंट आ सकता था. दैट मींस कि वो अपने आप को चेंज कर सकता था. तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया वेरिएंट. लेट्स मूव टू द 38th क्वेश्चन. Which group is especially prone to paralysis caused by polio? कि कौन सा ऐसा ग्रुप है वो जल्दी पैरालाइज हो सकता है या इजिली पैरालाइज हो सकता है अगर वहां पर उनको पोलियो हो जाए. नो आंसर इज चिल्ड्रन. की जो चिल्ड्रन है वो जल्दी पैरालाइज हो सकते हैं. यहाँ से आंसर है पोलियो ओरिजिनली कॉज्ड स्पोरेडिक क्लस्टर्स ऑफ पैरालिसिस स्पेशली इन चिल्ड्रन. की चिल्ड्रन में उन्होंने ज्यादा ये पैरालिसिस के केसेस लेकर आए थे. तो हमारा आंसर आ गया. उन्होंने एज ग्रुप पूछा तो हमारा आंसर आ गया चिल्ड्रन. हम यहाँ पर 3 वर्ड से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, उससे कम भी यूज कर सकते हैं. बट proportion ऑफ पीपल डिड नॉट सर्वाइव द ट्रीटमेंट इन आयरन लंग विदाउट इफेक्टिव चेस्ट ट्रीटमेंट. कि कौन कितने लोग थे जो सर्वाइव नहीं कर पाए थे आयरन लंग को क्योंकि उनकी चेस्ट का इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ था. ना आंसर इज 70%. की जो 70% लोग थे वो नहीं कर पाए थे. वी हैव टू मूव अगेन. फ्रॉम हियर वी गेट दिस आंसर. यहाँ पर आयरन लंग की बात है. सफोकेशन इन द मसल्स पैरालाइज्ड. आयरन लंग इटसेल्फ कैरिड दिस रिस्क until the chest infection properly. 70% of the patient put inside the iron lung died there. कि 70% लोग जिनमें डाला गया था आयरन लंग वो मर गए थे. हमारा आंसर आ गया 70%. Let's move to the last question that we have here. Who have been most significant cause of the reintroduction of polio into the countries where it was previously eradicated? कि कौन सी ऐसी चीज थी, कौन से ऐसा इंसान था, कौन से ऐसे लोग थे जिनकी वजह से पोलियो दोबारा से आ गया उन कंट्रीज में जहां पर उनको खत्म कर दिया था. आंसर इज रेफ्यूजीज. की जो रेफ्यूजीज थे उनकी वजह से वो दोबारा से आ गया था. यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि intimidation, death threats and murder of many vaccinators and their supporters, usually refugees but also other travelers have reintroduced polio to other countries. कि बहुत सारे जो रेफ्यूजीज हैं और बहुत सारे जो ट्रैवलर्स हैं उनकी वजह से जो पोलियो है वो बाकी कंट्रीज में आया है. तो हमारा आंसर आ गया रेफ्यूजीज. की रेफ्यूजीज हैं जिन्होंने ज्यादातर पोलियो के केसेस बाकी कंट्रीज में बढ़ाए हुए हैं. तो हमारा आंसर है सिर्फ रेफ्यूजीज. दिस इज द एंड ऑफ योर रीडिंग एक्सप्लेनेशन एवरीवन. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट कर दो कि अगर किसी भी मॉड्यूल में आपको प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क अस ऑलवेज. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई होप आप अपनी रीडिंग को अब इजीली सॉल्व कर सको क्योंकि हमारे पास कुछ ही वर्ड्स होते हैं जिसके ऊपर हमने फोकस करना है. इससे ज्यादा कुछ नहीं है. सिर्फ उसको अंडरस्टैंड करने की बस हमें थोड़ी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें. थैंक यू एवरीवन.